अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 4। पिछले 3 श्लोकों में हमने देखा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इस ज्ञान को अपनाएगा, जो इस ज्ञान के अनुसार अपना जीवन यापन करेगा, वो मेरे ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करेगा, वो मेरी नेचर को प्राप्त करेगा। और इससे पहले कई सारे ऋषि मुनि इस ज्ञान की शरण लेकर मेरे धाम में आ चुके हैं, इस ज्ञान के मार्ग को अपना के मेरे धाम में आ चुके हैं, मेरे ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर चुके हैं। और इस श्लोक में भगवान असल में प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनसे अवगत करवाएंगे। तो भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 4 भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासां ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदः पिता। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। देखिए भगवान कृष्ण कितने जोरदार तरीके से, कितने प्रभावशाली तरीके से बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो भी कुछ देख रहे हो, जो भी कुछ तुमको दिखाई दे रहा है, सब कुछ मेरे कारण आ रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्व योनिषि कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या, कि सारे जीव, सारी योनियां, सारी जीवों की जितनी भी प्रजाति है, उनका अस्तित्व क्यों है? क्योंकि मैं उनको क्रिएट करता हूं, उन सबको मैं बनाता हूं। योनियां कितनी हैं? पद्म पुराण में वर्णन आता है कि ये 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष विषमति क्रमयो युद्र संख्यक पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिंशल लक्षाणी पशव चतुर्लक्षाणी मानव। कि जलजा नवलक्षाणी, जो जलचर हैं, पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, वो कितने प्रकार के हैं? वो 9 लाख प्रकार के हैं। स्थावर लक्ष विंशति, स्थावर यानी कि जो पेड़ पौधे, जड़ी बूटी, लताएं ये हैं, ये कितने प्रकार की हैं? ये 20 लाख प्रकार की हैं। क्रमयो रुद्र संख्यक, जो कीड़े मकोड़े हैं, सरीसृप हैं, रेंगने वाले जीव हैं, वो हैं 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं। पक्षिणाम 10 लक्षणम, जो उड़ने वाले हैं, पक्षी हैं, वो हैं 10 लाख प्रकार के, आकाश में जैसे उड़ते हैं। त्रिशन लक्षाणी पशु, पशु जानवर, ये 30 लाख प्रकार के हैं। और चतुर्लक्षाणी मानव, मानवों की जो प्रजाति है वो 4 लाख प्रकार के हैं। तो ये सारे मनुष्य की जो प्रजाति हैं ये चेतना के आधार पे है। तो देखिए हमारे जीवन, हमारी चेतना के ऊपर ये 4 लाख प्रकार के डिपेंड करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सारे शरीरों का, सारी चेतनाओं का, सारी योनियों का जो आधार है वो कौन है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनका आधार मैं हूं। तो 84 लाख योनियां, देखिए जो सारी की सारी 84 लाख योनियां हैं, जब इस भौतिक जगत में आती हैं तो ये किससे प्रभावित होती हैं? ये है प्रकृति के 3 गुण हैं, उनसे प्रभावित होती हैं। तो इन 3 गुणों से, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इनसे अभिभूत होकर सारे जीव अपनी अपनी योनियों के आधार पे रोबोट की तरह कार्य करते हैं। सारे के जीव, जैसे गाय हैं, गाय अगर मर भी रही होगी ना भूख से, तो वो मांस नहीं खाएगी। शेर है, शेर अगर मर भी रहा होगा तो वो घास नहीं खाएगा। हम इंसान अच्छी तरह से जी रहे हैं, दोनों खाएंगे। तो ये जो सारे के सारे जीव हैं, ये कम या ज़्यादा, थोड़ा बहुत ही क्या है, सारे के सारे रोबोट की तरह कार्य करते हैं। लेकिन भगवान ने मनुष्य को एक स्पेशल प्रिविलेज दिया है, एक स्पेशल योग्यता दी है। कि वो क्या है? वो योग्यता कि वो सोच सकता है कि इस शरीर के आगे क्या है। तो ये मौका जो है, ये भगवान ने सिर्फ मनुष्य को ही दिया है। भगवान कृष्ण इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, तासाम ब्रह्म महत योनि, कि असल में देखिए हम सब क्या हैं? ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। लेकिन
84 प्रकार के जो शरीर धारण करके यहाँ पे हम घूम रहे हैं। और इन सब 84 लाख योनियों में इन सब का पिता कौन है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सबका पिता हूँ। देखिए, जिस प्रकार पिता है वो अपने बच्चों की परवरिश पे जान खपाता है, कितना समय खपाता है, उसी प्रकार भगवान भी हम सबसे प्रेम करते हैं। देखिए, इसीलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए खुद आ रहे हैं। तो जब हम इस ज्ञान से अवगत होंगे, इस ज्ञान के अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे, तब हम अहम बीज प्रद पिता भगवान कृष्ण को समझ पाएंगे, उनके पास जाने में सक्षम हो पाएंगे। और यही भगवत गीता का आधार है, यही मूलभूत सच्चाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.